नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप वीएनएम टीवी पर मेरे साथ देख रहे हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात में आज वही चर्चा जो वडोदरा शहर में पिछले कई दिनों से हम कर रहे हैं। वडोदरा शहर में जिस तरह की स्थिति वडोदरा महानगर पालिका की यूं कहे कि प्री मानसून कार्यवाही की पोल खुलकर सामने आ गई है, उसके बाद सवाल उठना लाजमी है। थोड़ी सी बारिश हुई, कितनी बारिश हुई ये भी अच्छी तरह तय नहीं हो पाया। कोई 8 इंच कह रहा है, कोई 10 इंच कह रहा है, कोई 13 इंच, कोई 14 इंच कह रहा है। तो अलग अलग इंच की जब बारिश हुई और उसके बाद वडोदरा शहर की जो स्थिति हुई, वडोदरा शहर में जगह जगह जो गड्ढे पड़ गए, वडोदरा शहर में बरसाती कांस में पानी नहीं जा रहा था, जिसकी वजह से जल भराव हो गया। वडोदरा शहर में ड्रेनेज फुल थी, वडोदरा शहर में कई जगह पेड़ गिर गए, यानी प्री मानसून कार्यवाही की पोल तो सीधी सीधी खुल गई और खामियाजा वडोदरा शहर के नागरिक भुगतना पड़ा। आज उस पर चर्चा के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं, उनसे जानेंगे कि आखिरकार वडोदरा महानगर पालिका ने प्री मानसून कार्यवाही में चूक कहां कर दी है। मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ वडोदरा महानगर पालिका के विपक्ष के उप नेता और कांग्रेस के नगर सेवक जहां भरवाड़ जुड़े हैं। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। मेरे साथ डॉक्टर राहुल व्यास जुड़े हैं, जिन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 में अपनी निर्दलीय दावेदारी दर्ज कराई थी और वडोदरा शहर के अग्रणी नागरिक है और वडोदरा शहर के लिए आवाज उठाते आए हैं। सर, आपका स्वागत है। नमस्ते। और हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में फाल्गुन सोरठिया जुड़े हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। चलिए, सबसे पहले मैं चलूंगी वडोदरा महानगर पालिका से सीधे जुड़े हुए जहां भरवाड़ से, जो हमेशा ही प्री मानसून कार्यवाही पर सवाल उठाते रहे हैं और जिस तरह वडोदरा शहर की स्थिति हुई उस पर सर क्या कहना है आपका? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि करीबन 27 ईयर्स से भारतीय जनता पार्टी का बड़ौदा में शासन है जी, 27 साल से। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने तो अपना बनाया हुआ अच्छा महल, अच्छा घर भारतीय जनता पार्टी को सौंपा था जब ये लोग शासन में आए तब। आज मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि बड़ौदा के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन अभी भी कांग्रेस पे दोषारोपण कर रहे हैं। अभी भी कांग्रेस का, बोले कांग्रेस के राज में हुआ है, इसके लिए कोलैप्स हुआ है, ये खड्डे पड़ रहे हैं जी। आप देखिए कि बड़ौदा सिटी में जिस प्रकार से आपने बोला कि कोई फिगर नक्की नहीं है, कई 8 इंच बता रहे, कोई 10 इंच बता रहे, कोई 13 इंच बता रहे। इतनी बारिश गिरने के बावजूद बड़ौदा में हर बार बड़ी बड़ी बातें की जाती है कि भाई प्री मानसून कामगिरी इतने करोड़ की हुई, हमने ये काम शुरू कर दिया है, हमने वो काम शुरू कर दिया है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो बड़ौदा में जो पूर आया है, ये पूर पानी का नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार का पूर है। मैं सीधे सीधे आरोप लगा रहा हूं। क्यों? अगर भारतीय जनता पार्टी के शासक में जो लोग बैठे हैं, उन लोगों ने अधिकारियों पर प्रॉपर कंट्रोल किया होता, बड़ौदा सिटी में अधिकारियों पर प्रॉपर नियंत्रण रखा होता, प्रॉपर मॉनिटरिंग की होती, तो आज ये बड़ौदा की जनता जो भुगत रही है, बड़ौदा की जनता को जो परेशानी पड़ रही है, वो आज नहीं होता। आप देखिए कि विश्वामित्री में अगर पानी नहीं है, उसके बावजूद भी बड़ौदा सिटी में सब जगह विश्वामित्री में जितना पानी था उससे कई ज्यादा वडोदरा शहर में अलग अलग विस्तारों में सब जगह एक ही बारिश में अगर पानी भर जाता है, तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ये जो शासक है, जो शासक पक्ष के जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, वो सबकी कहीं ना कहीं जवाबदारी है। उनको अपनी जवाबदारी 100% उनको स्वीकारनी चाहिए। आप देखिए कि प्री मानसून कामगिरी के नाम पे करोड़ों रुपए का खर्चा हुआ। कहां की आपने प्री मानसून की कामगिरी? हम विरोध पक्ष में हर बार कॉर्पोरेशन की जनरल बोर्ड की मीटिंग में हर बार हम बोल रहे हैं कि भाई प्री मानसून की कामगिरी। इस बार तो ऐसा हुआ कि प्री मानसून की कामगिरी के लिए अगर हम विपक्ष कॉर्पोरेशन की जनरल बोर्ड में हमारी आवाज उठाते हैं, तो इस बार बारिश के पहले कॉर्पोरेशन की कोई जनरल बोर्ड की मीटिंग ही नहीं बुलाई, इलेक्शन का बहाना निकाल के लोकसभा का इलेक्शन है। हम अगर किसको रजूआत करें, हम करें तो कौन सा, हमारा एक ही फोरम होता है रजूआत करने का, या हमारी आवाज लोगों की आवाज बन के हम हमारी जो रजूआत करते हैं वो कॉर्पोरेशन का जनरल बोर्ड होता है, जो हमारी सामान्य सभा होती है। आप जानते हैं अभी परिस्थिति देखिए कि पूरे बड़ौदा शहर में, चाहे वो आजवा रोड हो, वाघोडिया रोड हो, चाहे कारेलीबाग का एरिया हो, चाहे अलकापुरी का एरिया हो, चाहे अटलादरा का एरिया हो, चाहे हमारा छानी का एरिया हो, मतलब पूरे बड़ौदा शहर की आप हालत देखिए। अभी ऐसा हो गया है कि लोग रोड में खड्डे ढूंढने की वजह खड्डे में रोड ढूंढ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति सब पूरे बड़ौदा सिटी में हो गई है। आप एलएनटी की बात करें कि एलएनटी रोड पर जो गड्ढा हुआ, जिसको गुजराती में हम भुआ बोल रहे हैं, ये कितना बड़ा हुआ, ये कितना
आज तक रिकॉर्ड होगा कि इतना बड़ा भुआ, इतना बड़ा गड्ढा बड़ौदा सिटी में पहली बार इतना बड़ा भुआ गिरा है जी। आप दूसरा देखिए कि हमारे नवा यार्ड में आप देखिए तो वहां पर इतना बड़ा गड्ढा हुआ कि कहीं ना कहीं जान हानि होने की बहुत बड़ी शक्यता है। यानी बड़ौदा सिटी में जो भारतीय जनता पार्टी के शासक जो बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, सब सलामत के दावे कर रहे हैं, वो सब गलत है। ये लोग यहाँ पर मात्र भ्रष्टाचार हुआ है। अब कहीं ना कहीं सब जगह भ्रष्टाचार, प्री मानसून कामगिरी के नाम पे कुछ कामगिरी हुई ही नहीं है। बस कोई जगह पर थोड़ी बहुत साफ सफाई हुई है, कुछ ना कुछ थोड़ी जगह पर कामगिरी करके ये लोग ऐसा बता रहे कि सब जगह सब कामगिरी हो गई है। हमने बार बार रजूआत की है कि भाई आप जाइए, प्रॉपर मॉनिटरिंग करिए, अधिकारियों को भेजिए। 4 जोन में जितने भी हमारे जो कार्यपालक इंजीनियर, उनकी जवाबदारी है कि भाई चारों जगह पर जाके उसका प्रॉपर मॉनिटरिंग होना चाहिए। आज आप देखिए रूपारेल कांस, मसिया कांस, भूखी कांस, विश्वामित्री, ये जो पानी निकलने का जो हमारा सोर्स है बड़ौदा में, जो बारिश गिरती है उनके ऊपर कहीं ना कहीं इलीगल कंस्ट्रक्शन हो गया है। आप देखिए कितना बड़ा कंस्ट्रक्शन हो गया है। क्यों ये लोग दूर नहीं कर रहे हैं? हम बार बार बता रहे हैं कि भाई ये गैरकायदेसर जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ वो दूर कीजिए। अगर प्री मानसून कामगिरी के नाम पे इनको कांच को ब्रॉड करना चाहिए, उसके बजाय ये लोग कहीं ना कहीं कांच को दबा रहे हैं, कांच को ढक रहे हैं। कांच पर बिल्डर, उनके मिले हुए मिली भगत वाले बिल्डर वो खुलेआम ये सब जगह पर इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो क्यों उनको डिमोलिश नहीं किया जा रहा है? क्यों ये सब कांच खोल नहीं रहे हैं? तो क्यों डर रहे, घबरा रहे ये लोग? और कहीं ना कहीं ये लोग उनसे मिले हुए लोग हैं। जो बड़ौदा की जनता करोड़ों रुपए का टैक्स पे करती है, तो उनको प्रॉपर उनकी बेसिक फैसिलिटी मिलनी चाहिए। आप देखिए बड़ौदा सिटी में क्या हालत है जी। सब जगह यही परिस्थिति है। हम उनके पास भी चलते हैं और फिर मैं आपके पास वापस आती हूँ। पहले सबको एक बार सुन लेते हैं कि कौन क्या कहना चाह रहा है और प्री मानसून कार्यवाही पे किसके क्या क्या सुझाव है। हमारे साथ वडोदरा के सामाजिक कार्यकर्ता अतुल गामी जी भी जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए मैं डॉक्टर राहुल व्यास के पास चलूंगी और डॉक्टर राहुल व्यास जो है वो हमेशा आंकड़ों और से बात करते हैं। सर क्या कहना है वडोदरा में जो उस तरह की स्थिति पैदा हुई उसके बारे में आपका? पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते और मेरे साथी पैनलिस्ट को भी मेरा गुड इवनिंग। आप जब मानसून का कामकाज की बात करते हो, मुझे ऐसा लगता है प्री वेडिंग जैसा काम होना चाहिए। यहाँ तो कोई काम हुआ नहीं है, पर अगर आप बजट देखोगे वीएमसी का, तो वीएमसी ने वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने खाली ड्रेनेज के लिए 2023-24 में 316 करोड़ का खर्चा दिखाया हुआ है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, इनका बजट जो 24-25 में आया है उसके अंदर के नंबर है। रोड के लिए उन्होंने 204 करोड़ का खर्चा किया है और 24-25 के लिए 233 करोड़ का प्रोविजन रखा हुआ है। मेरा कहना है जब ड्रेनेज और रोड के लिए आपने ऑलमोस्ट करीबन 550 करोड़ के आसपास का खर्चा किया हो, तो क्या बड़ौदा की जनता को ये 8 इंच या 12 इंच की बारिश में 3-3, 4-4 दिन पानी भरा रहे, ये दिन देखने की जरूरत है? दूसरा जो जा बड़वार जी ने कहा वो सही बात है और इसमें मैं कोई पॉलिटिकल माइलेज के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आपने जितनी सोसाइटी, जितना कंस्ट्रक्शन आपने विश्वामित्री के नियर बाय किया है, वो जगह किसकी थी? क्या उसका कोई लैंड एक्वायर कर सकता है? क्योंकि जो मैंने पढ़ा है, रिवर का लैंड गवर्नमेंट का माना जाता है। गवर्नमेंट मीन्स सिटीजन ऑफ एवरीवन। यहाँ तो गवर्नमेंट के लैंड के नाम पे सारे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस पीपल ने वो लैंड विश्वामित्री के आजू बाजू में, बड़ौदा में विश्वामित्री के अलावा भी 3-4 नदियां है, उसको तो पूरा इन्होंने अर्बन नक्सलाइट्स की तरह सोसाइटियों का परमिशन दे के मिट्टी भर भर के, उसकी वजह से हर साल एक बंगलोज है, वो बंगलो का मुझे नाम नहीं लेना, उसमें बीजेपी कांग्रेस दोनों इन्वॉल्व है परमिशन में, और उसकी वजह से जब भी बड़ौदा में 5 इंच से ज्यादा बारिश गिरती है और वहां आपको सबसे ज्यादा दिक्कतें वहां आती है। ये इतने सालों से, मैं 2002 से मैं खुद देख रहा हूँ। जब मोदी जी पहली बार गुजरात के सीएम बने, वो बड़ौदा में आए थे तो वो बंगलोज में ही गए। वहां उस टाइम पे भी करीबन 2nd फ्लोर तक का पानी भरा था और आज तक उसका इलाज 20 सालों में मिला नहीं है। तो सरप्राइजिंग बात कर रहे हैं। हाँ, यानी जिसको बड़ौदा में रहते हैं उनको सबको पता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। उसका परमिशन किसने दिया, उसको अभी तक क्यों डेमोलिश नहीं किया गया,
ये सारे सवाल ऐसे हैं जिसका आंसर अभी वीएमसी को देने चाहिए। और ये एक नहीं, ऐसे वीएमसी के कितने सारे अधिकारियों ने पैसा ले लेके इलीगल कंस्ट्रक्शन को लीगल किया है। और गवर्नमेंट का लैंड किसी का पर्सनल लैंड नहीं होता, और रिवर कभी भी किसी के पर्सनल लैंड में, रिवर के आजू बाजू का लैंड नहीं आता। ये बड़ौदा के अंदर ऐसा दिख रहा है कि सारे लैंड जो रूलिंग पार्टी होती है उसी के बिल्डर और उसी के इन्फ्लुएंस वाले बिल्डर के पास या काउंसिलर के पास या एमपी के पास, एमएलए के पास जाता है। समझ में नहीं आता क्यों। और ये तो आपको 550 करोड़, तो खाली मैं ड्रेनेज और रोड की बात कर रहा हूँ। वर्षादी गटर के लिए उन्होंने ऑलमोस्ट 28 to 30 करोड़ का खर्चा 23-24 में किया है, और अभी 33-35 करोड़ का करने वाले। ये सारा पैसा जाता कहाँ है, मुझे आज तक समझ में नहीं आ रहा। अगर सही में मुझे ज्यादा नहीं, प्री मॉनसून के नाम पे जितनी गटर लाइन है उसको सही तरह से क्लीन किया जाए तो लगता नहीं इतना जो पानी भरा गया। वो भी बड़ौदा वासियों का नसीब सच में अच्छा है कि बारिश एक दिन हुई, दूसरे दिन नहीं हुई। अगर ये बारिश मान लो मुंबई की तरह 25 या 30 इंच होती तो बड़ौदा की हालत क्या होती। बिल्कुल। और ये सबको सोचना पड़ेगा, क्योंकि इलीगल कंस्ट्रक्शन चलता जाएगा, हर जगह पे पैसों का बोलबाला चलेगा। क्योंकि एक चीज तो हर किसी को पता है, इंडिया में गांधी जी के सिद्धांत चले या ना चले, पर गांधी बापू वाली नोट हर जगह पे चलती है। बिल्कुल। और उसी को हमें बंद करना ले लेते हैं और फिर मैं आपके पास वापस आती हूँ। हमारे साथ फाल्गुन सोरठिया जी जुड़े हुए हैं और हमेशा ही बड़ोदरा के मुद्दों पर बोलते आए हैं। फाल्गुन भाई, क्या सोचते हैं जिस तरह से बड़ोदरा को जिस स्थिति का सामना करना पड़ा? उन्होंने कहा ये तो कुदरती आपदा थी, ये नेचुरल कैलामिटीज थी कि हमें इस तरह इतनी ज्यादा बारिश हो गई कि बड़ोदरा डूब गया, लेकिन आप इसकी वजह क्या मानते हैं? जिस तरह से इन लोगों को कार्यवाही करनी चाहिए थी, कॉरपोरेशन को प्री मॉनसून कामगिरी करनी चाहिए थी, ये कहीं ना कहीं ये लोग ये पैसे के अंदर इन लोग ने ये कार्यवाही की नहीं है। कहीं ना कहीं ये लोग चूक गए हैं। इनको मई महीने से ही ये कार्यवाही चालू कर देनी चाहिए, अप्रैल मई से ही, कि हम लोग बिफोर मॉनसून क्या क्या करना चाहिए। ना ही तो इन्होंने कुछ इतने सालों में कोई ठोस कदम उठाए हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टमेंट कहाँ करे, कहाँ इसका मैनेजमेंट करे। और कई सारे हमारे विस्तार में तो कई सारे पहले तालाब हुआ करते थे, वो तालाब भी आज दिख नहीं रहे हैं। यानी जल भराव कहाँ हो, ये एक बहुत बड़ा समस्या हो गया है। यानी ये लोग अब तो तालाब में इन लोगों ने बिल्डरों को दे दिए हैं बनाने के लिए, चाहे वो कर्मचारी हो या कोई नेता हो, इन लोग ने बेच दिए है सबको ये जमीनें। तो अभी पता नहीं चलता कि जल भराव होगा। ये लोग कहीं ना कहीं अभी इनको और नए रास्ते बनाने पड़ेंगे। पहले के जमाने में जिस तरह से काश हुआ करते थे, अभी कोई काश नहीं है, अभी कोई तालाब नहीं है, तो पानी जाएगा कहाँ? पानी रोड पर ही भरेगा ना, सीधी सी बात है। तो इनको इसी तरह से कोई स्मार्ट वर्क करना चाहिए जिससे कि जल भराव ना हो। और ये लोगों ने ऐसा कोई नया प्रोजेक्ट भी नहीं किया, कोई नया पूरा इन लोगों ने कोई ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया, ना कोई इन लोगों का कोई व्यूज है, ना इन लोगों का कुछ है। बस ये लोग सिर्फ और सिर्फ गटर पानी बनाने के नाम पर ही कहीं ना कहीं गोल गोल घुमाते रहते हैं। और यहाँ के नागरिक कहीं ना कहीं एक दिन की 5 इंच की बरसात में भी बहुत परेशान हो जाते हैं। बहुत बड़ी बात है जी। योजनाएं बड़ी बड़ी कागज पर रख दी जाती है, उस पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च दिखा दिया जाता है, लेकिन वो योजनाएं सही मायनों में ऑन फील्ड साकार हुई है कि नहीं, उसकी जांच करने वाला कोई नहीं है। यानी ये सीधा है कि बच्चों को होमवर्क दे दिया टीचर ने और टीचर होमवर्क चेक नहीं करेगी तो बच्चे होमवर्क नहीं करने वाले। सरकारी अधिकारियों ने कुछ ऐसा ही किया है। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता अतुल गामेची जुड़े हुए हैं, जो बड़ोदरा शहर के सवालों को हमेशा उठाते आए हैं। अतुल जी, किसको दोषी मानते हैं बड़ोदरा की स्थिति का? ऐसा तो देखने जाए तो 30 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन है। 30 साल से गुजरात में, बड़ौदा में, और अपने को अच्छे अच्छे धारासभ्य भी मिले, सांसद भी मिले हैं, नगर सेवक भी मिले हैं, लेकिन इनका कोई विजन नहीं है। इनका विजन एक ही है, पैसे कैसे कमाए जाए, पैसे कैसे इकट्ठे किए जाए, कैसे बिल्डर लॉबी में आ जाए, कैसे हम करोड़पति बन जाए, एक ही विजन है इनका। जो बड़ौदा शहर की जनता जो टैक्स पे करती है, उनको टैक्स का कैसे पानी अच्छा दिया जाए, उनको ड्रेनेज लाइन अच्छी दी जाए, उनको सब सुविधा अच्छी मिले, ऐसा कोई आयोजन इनके पास है नहीं। अब 30 साल से जब ये शासन है, मैं तो कई सालों से लड़ता हूँ, आपको पता है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे भारतीय जनता पार्टी अगर कुछ काम नहीं करती है तो
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जो विपक्ष में खड़ी है, उन्होंने भी मुद्दे उठाने चाहिए। उनके मुद्दे सिर्फ आवेदन पूरते ही होते हैं, आवेदन देना है, जाना है, हल्ला बोल करना है, बात खत्म। कहीं ना कहीं इनको जब तक कोर्ट में नहीं ले जाते, इनके ऊपर कार्यवाही नहीं करते, तब तक ये कुछ करने वाले नहीं, क्योंकि उन्हें पता है ऊपर मोदी जी बैठे हैं, गुजरात में मुख्यमंत्री बैठे हैं, सभी हमारे हैं, और कभी न कहीं ना भ्रष्टाचार भी इनके पकड़े जाते हैं, लेकिन इनको कोर्ट में कोई ले नहीं जाता है। इनकी वजह से इनके हाथ बहुत फैल चुके हैं। उनको पता है कोई कुछ हमारा बिगाड़ने वाला नहीं है। उनको गंदा पानी पिलाओगे तो भी वो पिएंगे, ड्रेनेज का काम नहीं करोगे तो भी वो कुछ नहीं बोलेंगे। साथ में जनता को भी बहुत जागना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। कई सामाजिक कार्यकर, कई कांग्रेस, कई अन्य दल सब मदद करना चाहते हैं, लेकिन जनता को भी जागना पड़ेगा। जिस तरह हमने भारतीय जनता पार्टी को इतना सारा मतदान किया है, और बड़ौदा की सीट तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की कर्मभूमि की सीट है, और यही कर्मभूमि की सीट पे ये सभी धारासभ्य बड़ौदा शहर के सांसद भी हो, और वडोदरा महानगर पालिका सभी नगर सेवकों को पता है यह हमको कोई हराने वाला नहीं है। तो अगर जनता जागरूक होती है, कहीं न कहीं विपक्ष को मजबूत करती है, कहीं न कहीं जनता खुद आंदोलन करती है, तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बाकी बहुत शहर में 30 साल से कुछ मिला नहीं है, तो अभी भी कुछ मिलेगा ऐसी हमें आशा दिख नहीं रही है। हम लड़ते हैं, थोड़ा बहुत काम करवा लेते हैं, लेकिन जनता अगर जब बाहर नहीं निकलेगी कुछ होने वाला नहीं। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं अतुल गामेची, क्योंकि सीधे सीधे जनता परेशान होती है, लेकिन जब वोट देने की बारी आती है, मैं एक सवाल पूछती हूँ कि आप बहुत सारी समस्याएं कह रहे हैं, लेकिन जब वोट देने की बारी आती है, कि 5 साल में आपको जो दिक्कतें आई है, सड़क पर चलने में जिन गड्ढों का सामना करना पड़ा है, बारिश में जो जल भराव का सामना करना पड़ा है, क्या उसका हिसाब आप लगाते हैं? लेकिन ज्यादातर लोग नहीं लगाते हैं। हमारे साथ वडोदरा महानगर पालिका से सीधे सीधे जुड़े हुए और हाल ही में कांग्रेस के विपक्ष के उप नेता बने जहां बरवाड़ भी मौजूद है। सर, बरसाती कांस की सफाई बहुत बड़ा मुद्दा है, और आपने इस पर क्या कितने कदम उठाए? बरसाती कांस की जो सफाई हुई, इसका कितना जवाब मांगा गया? क्योंकि आप पर भी सवाल उठ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी मजबूती से अपना पक्ष नहीं रखती है। बरसाती कांस की सफाई में कांग्रेस पार्टी ने क्या भूमिका इस बार निभाई थी सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं जी कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का शासन है, जैसे देश में है। बड़ौदा में 30 साल, अतुल भाई ने भी बोला 30 साल से है, 27-28 साल से तो है ही। गुजरात के मुख्यमंत्री बड़ौदा में आते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि भाई बड़ौदा पीछे रह गया है विकास में। उनके भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख CR पाटिल आते हैं तो वो भी बोलते हैं कि भाई बड़ौदा विकास से पीछे रह गया है। तो ये बड़ौदा के जो अभी सत्ताधीश है उनके लिए शर्मजनक बाबत है, उनको शर्म आनी चाहिए। अगर उन्होंने कुछ नैतिकता है तो उनको रिजाइन कर देना चाहिए, दूसरों को चांस देना चाहिए। अगर उनसे कुछ नहीं होता है तो बस ये तो सत्ता के लिए कुछ भी करना है, सत्ता ही चाहिए। लेकिन लोगों को अगर तुम बेसिक फैसिलिटी जो टैक्स लेते हो उसके मुताबिक नहीं दे सकते, तो बड़ौदा सिटी को जो बदनाम करने का भी तुमको कोई अधिकार नहीं है। आज वडोदरा शहर का नाम महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने, ये हमको सयाजी नगरी संस्कृत, हमारी बड़ौदा को कला नगरी, संस्कृति नगरी के नाम से पहचाना जाता है, सांस्कृतिक नगरी। वो आज बड़ौदा सिटी को खड़ोदरा और बड़ौदा सिटी को मगर नगरी से लोग पहचानने लगे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। ये प्री मानसून कामगिरी पे हम बार बार रजूआत करते हैं, बार बार हम आवेदन देते हैं। हम कहीं ना कहीं हम जितना हो सके उतना विपक्ष हम लोगों की आवाज बन के जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये भारतीय जनता पार्टी के शासक जो अपने सत्ता के नशे में इतने मदमस्त हो गए हैं कि विपक्ष की आवाज को भी दबाना, कहीं ना कहीं हमको भी इग्नोर करना, आप उसके बावजूद भी हम लड़ते हैं। आज बरसाती कांस की सफाई की बात है तो आप देखिए कि कहीं ना कहीं जो जितनी भी बरसाती गटरें है उनका मॉनिटरिंग कहां हुआ? इन लोगों ने कितना मॉनिटरिंग किया? ये अधिकारियों की जवाबदारी है, लेकिन अधिकारी क्यों नहीं करते? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शासक जो भी है उनका कोई भी कंट्रोल नहीं है अधिकारियों के ऊपर। इसके वजह से यह भ्रष्टाचार हो रहा है, इसके लिए ये अधिकारी बहुत फूले फाले हैं, और इसकी वजह से बड़ौदा की जनता इसकी वजह से भुगत रही है। आज देखिए आप, प्री मानसून कामगिरी के नाम पे बिल्कुल जीरो है, जीरो। पूर्व इलाके में जो पानी भरा उसकी वजह क्या मानते हैं सर आप? देखिए, पूर्व इलाके में जो पानी भरा, बरसों से हम सुनते आ रहे हैं कि भाई हाईवे से
रूरल में से जो पानी बड़ौदा सिटी में एंटर होता है बारिश का, ऊपरवास से जो बारिश का पानी आता है, वो पानी को कहीं ना कहीं पैरेलल वहां बड़ी ड्रेनेज लाइन, बड़ी वर्षादी लाइन डाल के उनको पैरेलल बड़ौदा सिटी के बाहर विश्वामित्री में छोड़ा जाए। लेकिन ये कामगिरी आज भी जीरो हो गई है। 200 करोड़ का काम है ऐसा कहा जा रहा है। 200 करोड़ नहीं है नगर पालिका के पास, क्या 200 करोड़ का काम है? अरे 200 करोड़ की बात तो जाने दीजिए मैडम, यहाँ पर हमारे विस्तार की बात करता हूँ। 22 लाख के खर्चे में नवायार्ड में जो बरसाती गटर डाली, जो नवायार्ड अर्बन हेल्थ सेंटर है वो लाइन पे, वहां बरसों से पानी भर जाता है। अभी एक छोटा सा ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 22 लाख की कामगिरी करी, आज वो पानी जो लाइन डाली उसमें से बहक आया। पहले पानी उतर जाता था, 2 दिन लगते थे। अभी तो इसमें जो 22 लाख के खर्चे पे जो बरसाती गटर डाली उसमें से पानी बहक आ रहा था। तो ये 200 करोड़ की बात तो बहुत बड़ी बात है। ये लोग 200 करोड़ के नाम पे 2 करोड़ का भी अच्छा काम कर दे तो भी इनको हम स्वीकारेंगे कि भाई तुमने अच्छा काम किया। लेकिन ये कहीं ना कहीं अधिकारियों को पता है कि कोई हमको बोलने वाला है नहीं, क्योंकि अधिकारी भी ऐसा बोलते हैं कि भाई हम तो डायरेक्ट सीएम के साथ जुड़े हैं, हम तो डायरेक्ट प्रदेश प्रमुख के साथ उनके जुड़े हैं, हमारा कोई कुछ बिगाड़ लेने वाला है नहीं। यानी ये लोग को अभी किसी चीज का डर नहीं रहा है। इसके लिए कहीं ना कहीं करोड़ों का खर्चा प्री मानसून कामगिरी के नाम पे दिखावे। और बड़ौदा की जनता अभी जो परेशान हो रही है, आपने बोला कि 8 इंच 10 इंच 12 इंच, ये जो जितने भी कांस है, जो कांस में इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है वो दूर होना चाहिए और कांस ब्रॉड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई इनको नहरों किया जाए, उसकी वजह से बड़ौदा शहर की जनता को प्रॉब्लम हो। बड़ौदा आज देखिए, आप कोई गरीब इंसान हो, नगर के इंसान हो, सोसाइटी वाले हो, जो भी सोसाइटी है, सब जगह पानी भरा हुआ है। ऐसा नहीं है कि भाई जो अंडर, हाँ सिर्फ बस्ती में पानी भरा, सब जगह पानी भरा हुआ है। तो इसकी पूरी जवाबदारी भारतीय जनता पार्टी की है। वो आपसी गुटबाजी में से बाहर नहीं आ रहे हैं। उनके इतने सारे ग्रुपिज्म हो गए कि उनके शहर प्रमुख बोल रहे हैं, उनके अध्यक्ष कुछ और बोल रहे हैं, मेयर साहिबा का कुछ और कहना है। मतलब कहने का मतलब वो आपस की गुटबाजी में ये बड़ौदा शहर की जनता बहुत परेशान हो रही है। इनको शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल, संकलन का अभाव तो बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ता ही है। हमारे साथ डॉक्टर व्यास जुड़े हुए हैं। सर, आपके पास है क्या कोई इलाज कि किस तरह से ये जो पूरी समस्या है उसे सुलझाया जा सकता है? वडोदरा शहर में थोड़ी सी बारिश होती है और वडोदरा शहर के लोगों की सांसें बढ़ जाती है कि भाई अब तो हम गए। 1 घंटा बारिश से वडोदरा शहर के लोग डरने लगते हैं, जबकि वडोदरा को भी बारिश की जरूरत है, लेकिन 1 घंटे की बारिश में ही हमें डर लगने लगता है कि आज तो वडोदरा गया और विश्वामित्री पर हम नजर टिका देते हैं। सर, कोई ठोस सॉल्यूशन हो सकता है क्या इसका, ये जल भराव का? इसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन हर चीज का होता है। ये है कि सत्ता में बैठे हुए लोगों को सॉल्यूशन चाहिए या पैसा, उनको वो नक्की करना है। आप देखो, इस साल का बजट 5,500 करोड़ बड़ौदा के लिए है। यानी जो रजिस्टर्ड वोटर बड़ौदा का है वो 22 लाख है। टोटल पॉपुलेशन हमारा 30 लाख के आसपास बोला जाता है। 30 लाख लोगों के लिए 5,500 करोड़ कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। आप सही तरह से उसको यूटिलाइज करो तो ये प्रॉब्लम बहुत छोटा प्रॉब्लम है। आपको पता है, आजवा में ऊपर से पानी आता है तो उसका पहले से आपको एडवांस में प्लानिंग करना चाहिए कि वो बड़ौदा सिटी में छोड़ने से अच्छा कहीं और अल्टरनेट हमारे पास होने चाहिए, जो है नहीं। 25 सालों से इन्होंने जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है उसको पैसा लेके या वोट बैंक बनाने के लिए सारे विश्वामित्री के क्या ना नियर बाई लोगों को स्लम डेवलप करने दिया गया है, क्योंकि वही उनका वोट बैंक है। और उनकी वजह से ही वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उनका वोट बैंक ना छीने, इसलिए वो बारिश में मदद करते हैं, बट हर बारिश में उनको टेंशन आता है। हमें उनको रिहेबिलिटेट करना चाहिए और रिहेबिलिटेट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज उसको कहीं और अपने घर दे दिया और 2 महीने बाद कोई और एमपी यूपी से आके फिर से वहां रहना शुरू कर रहा है। आपको विश्वामित्री नदी के आजू बाजू का जितना स्लम है सबको खाली करवाओगे तो 80% प्रॉब्लम वही सॉल्व हो सकती है। लेकिन स्लम क्यों, वहां तो बड़ी बड़ी इमारतें और बड़ी बड़ी टाउनशिप भी है। मैं बोल रहा हूँ, देखो बंगलोज भी है, स्लम भी है, आपने गवर्नमेंट के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट बना के रखे हुए। एक अचानक आराधना थिएटर के बाजू में अचानक इतनी बड़ी बिल्डिंग बन के दिख रही है, कैसे बनी, किसने अप्रूवल दिया? आप विश्वामित्री के बाजू का जमीन किसी का कैसे हो सकता है? और इसके बारे में आपको मैंने आइडिया किया, अभी तक मुझे कोई जवाब नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात है कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। हर साल आप 4,000 से 5,000 करोड़ बड़ौदा के लिए खर्चा कर रहे हो, दिखा रहे हो। तो मैं कांग्रेस को बोलूंगा, आप लीगल लो ना कि सही में आपने 2,000 करोड़ का क्या टेंडरिंग दिया, पर 2,000 करोड़ का काम सही में हुआ है? चलो, जहाँ भाई कुछ कहना चाह रहे हैं पूछ ले, उनसे भी जवाब लेते हैं। जी सर। डॉक्टर साहब की जो बात है उसमें मैं सहमत हूँ।
कि आप देखिए कि बड़ौदा में जो कॉरपोरेशन की लैंड थी, कितनी कॉरपोरेशन की जमीन थी जी, पीपीपी के नाम से दे दी। आप देखिए जलमहल, देखिए बड़ौदा सिटी का जो स्टेशन का इलाका है, उसके पीछे से जो कांच जाता है वो पूरा ढक दिया था। हमने उसके लिए भी बहुत सारी फाइट की है। प्रतापगंज में भी आप देखिए कि वहां पर काफी सारी होटल से उन्होंने जो पूरा वहां पर इलीगल कंस्ट्रक्शन कर दिया है। जैसे आप देखिए कि निजामपुरा में ट्रांसपोर्ट हब बन रहा है, ये ट्रांसपोर्ट हब वालों ने भी पूरा कांच दबा दिया है। यानी आप देखिए कि बाहर से जो पानी आता है वो सीधे सीधे सभी कांच में से निकल के विश्वामित्री से जो बड़ौदा सिटी के बाहर चले जाना चाहिए, वो पानी रुक जाता है। रुक जाने के बाद आजू बाजू के सभी एरिया में फैल जाता है और फैलने के बाद सभी लोगों के घरों में पानी घुस जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है, यही दूर होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है, ये लोग क्यों डरते हैं इलीगल कंस्ट्रक्शन दूर करने से? क्यों इन लोगों को इनकी ताकत नहीं है ये इलीगल कंस्ट्रक्शन जितने हैं वो दूर करें? क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ये लोग उनको फाइनेंस करते हैं, ये लोग उनके चुनाव में मदद करते हैं, ये लोग उनके ही मिले हुए हैं, जो सत्ताधारी पार्टी है उनके ही मिले हुए, कहीं ना कहीं वो पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। उसकी वजह से आज ये लोग डर रहे हैं कि आप देखिए रिटर्निंग वॉल दूर करने के लिए हमने ये जो विश्वामित्री पर रिटर्निंग वॉल ये जो आपने की है वो हमने दूर करने के लिए कितनी लड़ाई करी आप देखिए, लेकिन उसके बावजूद भी कोई उसका रिजल्ट नहीं आया। हमने कोर्ट में भी गए हैं, हमारे कई विश्वामित्री बचाओ समिति वाले कोर्ट में भी गए हैं, तो उसके बावजूद भी आज भी ये रिटर्निंग वॉल दूर विश्वामित्री से नहीं हुई आप देखिए। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है वो दूर होना चाहिए। मैंने पहले ही बोला कि कांच जितनी है उसको ब्रॉड किया जाए, उसको नैरो करने का कोई मतलब नहीं है। नैरो करने से पूरे बड़ौदा में यही परिस्थिति रहने वाली है और उसकी सीधे सीधी जवाबदारी है भारतीय जनता पार्टी का शासक है। मयूरिका जी और एक आपको छोटा ही रहेगा। आपको पता है कि पता नहीं, लास्ट 5 साल में खाली विश्वामित्री को रिवर फ्रंट बनाने के लिए ऑलमोस्ट 500 करोड़ का खर्चा हो चुका है जी। पहले जो हमारे मेयर थे उन्होंने 200 करोड़ को गुजरात गवर्नमेंट से मिला था, अभी फिर से 400 करोड़ का डिमांड किया है। यानी 200 करोड़ का खर्चा होने के बाद विश्वामित्री दिखनी कैसी चाहिए? मैं तो यही सोच के हैरान हूँ। वर्ल्ड में ऐसा नहीं है कि बड़ौदा के पास पैसा नहीं है, बड़ौदा का पैसा कहाँ जाता है ना, वो लीकेज हमें वर्षा निकास को बाद में, पहले बड़ौदा के जो पैसा लेके यूज नहीं हो रहा है ना लोगों के लिए, उस पर फोकस होना चाहिए। बिल्कुल सहमत हूं आपसे। जिसके घर में पानी आया या दुकान में पानी आया ना, उनको उस साल का प्रॉपर्टी टैक्स भरना ही नहीं चाहिए, भरना नहीं चाहिए। वो तो घर पे एक्शन हो जाएगा। चलिए हमारे आपके डिबेट में बोल रहा हूँ, उनके लिए जो भी केस लड़ना पड़ेगा मैं फ्री में लड़ूंगा, क्योंकि अगर आपको सेवा मिली नहीं तो आप किस बात का प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हो? आपके घर में टीवी खराब हुआ, फ्रिज खराब हुआ, वो कौन रिप्लेस करके देगा? आपका घर कौन खराब ठीक करके देगा? जी, कोई रिप्लेस नहीं करेगा और कोई इसकी सुनवाई भी नहीं होगी। अतुल गामेची जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, सड़क पर जैसे जैसे गड्ढे पड़े हैं, और कल आपने देखा होगा कि नटूभाई सर्कल के पास एक स्कूल बस सड़क के अंदर बीचों बीच उतर गई थी। इस तरह की जो सड़कें बनाई है, ये तो बरसाती कांच और जल भराव एक अलग मुद्दा है, और सड़कें जिस तरह बनाई गई है वो एक अलग ही मुद्दा है कि वडोदरा शहर की जनता अगर घर ना पहुंचे तो शायद उसका इंश्योरेंस पक जाए। उस तरीके की सड़कें बनी है, कहीं भी आपका इंश्योरेंस पक सकता है। अतुल जी क्या कहना चाहेंगे जो सड़क निर्माण हुआ है उस पर? जिस तरह बड़ोदरा महानगर सेवा सदन का नाम हमने मेवा सदन रखा है, कहीं ना कहीं सबको मेवा बहुत सारी मिल रही है, कट की भी मिल रही है, मेवा भी मिल रही है, कमीशन भी, सब मिल रहा है। देखने जाए तो वडोदरा शहर का जो उपनाम मिले वडोदरा शहर को, खड़ोदरा नाम। वडोदरा शहर संस्कारी नगरी, मच्छर नगरी, वडोदरा शहर संस्कारी नगरी, भुआ नगरी, तो ये सब उपनाम लास्ट 30 साल में मिले हैं और 30 साल में भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है। हम कोई भी होगा शासन में, कांग्रेस होगा तो कांग्रेस का विरोध करेंगे, लेकिन 30 साल से जब शासन मिला है, करोड़ों रुपए इनको खर्च करने मिले, रोड बनाने मिले, पानी के लिए मिले, ड्रेनेज के लिए मिले, लेकिन वडोदरा शहर को मिला क्या? वडोदरा शहर की जनता को मिला क्या? जब भी रोड कोई बनता है, जब भी कोई सड़क बनती है, सड़क बनने के 10 दिन के बाद इनको याद आता है कि यहाँ गटर लाइन डालना भूल गए, यहाँ पानी की लाइन डालना भूल गए, फिर ये खोद डालते हैं। फिर वो सड़क की जो लिमिट होती है 5 साल तक कॉन्ट्रैक्टर की जवाबदारी रहती है, लेकिन एक बार रोड या सड़क खोदने के बाद कॉन्ट्रैक्टर की जवाबदारियां पूरी हो जाती है। तो कहीं न कहीं ये हमारे मगरमच्छ जो कॉर्पोरेशन में बैठे हैं, सत्ताधारी पक्ष और अधिकारी दोनों मगरमच्छ,
ये मगरमच्छों ने वडोदरा शहर को खत्म कर दिया है और खत्म करने की वजह से जो विश्वामित्री नदी के मगर है अब वो भी बाहर आ गए। ये मगर जो कॉर्पोरेशन में बैठे हैं उनको सोचना चाहिए कि जनता इतना सारा हमें टैक्स दे रहा था तो उनको अच्छी सड़क दी जाए। आज ऐसी सड़क है कि सबको रात को कमर के दुखावे, हड्डी के दुखावे सबको हो रहे हैं। कहीं ना कहीं गड्ढे में पड़ के लोगों को मार भी पड़ रहा है, गाड़ियां बिगड़ रही है। तो जो मगर कॉर्पोरेशन में बैठे हैं उनको 30 साल से सत्ता दी है तो क्या कर रहे हैं? कहीं ना कहीं कमीशन मिल रहा है, मुझे लगता है काला कमीशन, रोड का काला कमीशन इनको मिल रहा है आगे से या पीछे से। जब राजीव गांधी थे जब बोलते थे कि 100 रुपया वहां से भेजते यहाँ 15 पैसे आते, मेरे को लगता है 100 रुपये आते तो दिखते नहीं है, कहाँ चले जाते हैं। अब मैं बार बार जनता को बोलूंगी कि जब भी काम होता है वो काम पे जनता निरीक्षण करे, नगर सेवक को भी छोड़ दो क्योंकि उनको कमीशन कट की मिल रही वो ध्यान नहीं देगा। जब भी कहा रोड बनता है वहां अपने जनता जो भी है, जो सोसाइटी वाले हैं, जो रोड पे जाने वाले, वही उनका निरीक्षण करे, वही उनका ध्यान रखे। अगर वहां कॉन्ट्रैक्टर कुछ गैर रीति करता है तो वही को उसको पकड़ा जाए। कोई भगवान से ज्यादा कोई बड़ा नहीं है, कोई अपने को कोई सजा देने वाला नहीं। पुलिस केस करेंगे, हम पुलिस केस निभा लेंगे, लेकिन इनका भ्रष्टाचार मिटाने के लिए इनके सामने लड़ना पड़ेगा और सबसे पहले जनता को बाहर निकलना पड़ेगा। हम सारे काम कर रहे हैं, कांग्रेस भी काम कर रही है, अन्य पार्टी भी काम कर रहे हैं, तो सब काम कर रहे हैं, लेकिन अब जनता के हाथ में ये सब मुद्दे हैं। बहनों का मुद्दा है, रोड का मुद्दा है, पानी का मुद्दा, अभी सब बहनों को आगे आना है, सब जनता को आगे आना है और ये काम करवाना है। और भारतीय जनता पार्टी को तो सोच लेना चाहिए कि देखो अब दिल्ली में भी आपको तकलीफ पड़ने लगी है, गुजरात में भी तकलीफ पड़ने लगी है और ये चुनाव कॉर्पोरेशन का आ रहा है तो आपको बहुत बड़ी तकलीफ पड़ने वाली है। ये भी भारतीय जनता पार्टी वडोदरा याद रखना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सही बात। 2026 इन्होंने खाली 1 साल में रोड के लिए खर्चा किया है, आपके जानकारी के लिए बता रहा हूँ। लास्ट ईयर में 220 या 230 करोड़ का खर्चा रोड बनाने के लिए बड़ौदा में। मैं बोलता हूँ मुझे 100 करोड़ दे दो, बाकी काम बाकी गरीबों में बांट देंगे, तब भी इससे अच्छे क्वालिटी के रोड मिलेंगे और गारंटी मैं लेता हूँ 10 साल वो रोड चलेंगे। जी, बहुत बड़े सवाल यहाँ उठाए जा रहे हैं और सीधे सीधे कहीं ना कहीं जनता पर आते हैं। अगर जनता वोट करती है, अगर जनता टैक्स देती है और फिर भी अगर निरीक्षण जनता को ही करना पड़े तो इससे बड़ी दुखद बात और क्या हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है जैसे रथ यात्रा में लाखों लोग उमड़ते हैं, जैसे हार्दिक पांड्या आता है तो लाखों वडोदरा के लोग इकट्ठा होते हैं, जब खरड़ी वोट कांड होता है तो उसका विरोध करने कोई नहीं आता है। मुझे लगता है वडोदरा शहर के लोगों को सड़कों पर उतरना होगा। हार्दिक पांड्या जैसे टीवी में दिखते हैं वैसे यहाँ दिख रहे थे, लेकिन लाखों लोग आए रथ यात्रा के लिए, शिव जी की सवारी के लिए। बहुत अच्छी बात है, आपको उमड़ना चाहिए, वडोदरा शहर के हर बड़ी इवेंट में हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन हरडी में अगर 12 बच्चे मर जाते हैं, 2 शिक्षक मर जाते हैं और उसके लिए वडोदरा खड़ा नहीं होता है तो उससे दुखद और कुछ नहीं है। फाल्गुन पुरठिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, एक छोटा सा उनसे भी ले लेती हूँ। सर, नागरिकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? नागरिकों के हिस्से क्या ऐसा ही आता रहेगा वडोदरा में या फिर कुछ अब बदलाव नागरिकों को खुद ही करना पड़ेगा? जी, नागरिक हर कोई नागरिकों को आना चाहिए, सवाल पूछना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म पे पूछना चाहिए, कॉर्पोरेशन में जाके मेयर को पूछना चाहिए, कमिश्नर को पूछना चाहिए, कलेक्टर को पूछना चाहिए, हर किसी को, इन लोगों को, नागरिक को जाके पूछना चाहिए। और मेजरली मैं तो मेरे एज के यूथ को बता रहा हूँ कि आप जाइए, क्वेश्चन पूछिए, डरिए मत किसी से भी, चाहे वो शासक हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे वो अधिकारी हो, कोई भी हो, इनको जाके आप प्रश्न पूछिए और पता करिए कि आप जो टैक्स भर रहे हो, आपका जो सुविधा है टैक्स के पैसों का, वो कहाँ जा रहा है, कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, हर चीज आपको पता चलेगी। और इसके साथ साथ अगर आप ये प्रश्न पूछना चालू करेंगे, आप इसके बारे में चर्चा करना चालू करेंगे, आप वहां पर जाएंगे तो ये लोग कहीं ना कहीं डरेंगे आपसे। अगर आप 10 बार जाएंगे वो ऑफिस में तो 11वीं बार जाएंगे तो आपको सीधा सीधा आपका काम निपटा देंगे वो लोग। आपकी जो जरूरत होगी वो आपको करके देंगे। आपके एरिया में वो लोग समझ जाएंगे कि हमारे यहाँ जागरूक नागरिक रह रहे हैं तो हमको हर चीज अच्छे से अच्छे करनी है। अभी आप देखो कि नागरिक ही खुद कभी बात नहीं करेगा। आपने जिस तरह से अभी बताया कि हार्दिक पांड्या आते हैं, उनके शो में लाखों युवा उमड़ पड़ते हैं, लेकिन युवा कभी कॉर्पोरेशन जाके प्रश्न नहीं करता है। तो ये चीज कहीं ना कहीं, और ये प्राइमरी लेवल से स्टार्ट होता है। इन लोग ने प्राइमरी लेवल पे ही हर चीज खत्म कर दी है। ठीक है, स्कूलिंग के टाइम से ये हर चीज सीखनी पड़ती है, हर चीज करवाना पड़ता है, लेकिन अब स्कूलिंग ही इतना इंटरनेशनली बनाने के चक्कर में ये सब चीजें कहीं ना कहीं छोटी मोटी चीजें
बच्चों को सिखाना ही भूल जाते हैं हर कोई लोग कि हमें एप्लीकेशन लिख के कभी कमिश्नर को देनी चाहिए, कभी कलेक्टर को देनी चाहिए, कभी हमारे यहाँ के स्थानिक आगेवान को देनी चाहिए ताकि हम उनसे प्रश्न कर सके। अभी आप देखो इस बार जो बारिश गिरा उसमें सुबह से लेके शाम तक कोई कॉर्पोरेटर नहीं आया, दूसरे दिन तक कोई कॉर्पोरेटर बाहर नहीं निकला चुना हुआ, लेकिन सभी के सभी सामाजिक आगेवान रास्ते पर सुबह से खड़े थे, शाम तक खड़े थे। लोगों की गाड़ियां बंद हुई, इसमें सब लोगों ने मदद की है। सबने स्कूल में जो फंसे हुए बच्चे थे उनको निकाला है, कहीं ना कहीं खाना पहुंचाया है जिनके यहाँ खाने का सुविधा नहीं था उधर। तो कहीं ना कहीं स्थानिक आगेवान जिस तरह से बाहर थे उस तरह सभी को बाहर आना पड़ेगा। बिल्कुल। और इसी तरह से इन लोगों को एक सबक सिखाना पड़ेगा कि हम लोग जागरूक है, आप लोग सोइए मत, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, इनको सोने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग जगे हुए हैं, हम लोग आके तुमको जगाएंगे और इनको जगाना ही चाहिए। रोज इनको अपने को पंच देना पड़ेगा कि भाई हमें आज ये चीज करना है, हमें आज ये करवाना है, हमें आज ये काम है, हमें ये तकलीफ है, हमें ये चीज है, हर चीज इनको जाके करना पड़ेगा। वरना ये लोग तो अपने ही कामों में और अपने भ्रष्टाचार में इतने मस्त हो गए कि इनको कुछ दिखता ही नहीं है बड़ौदा के अंदर। जी जी, चलिए सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, एक छोटा छोटा जवाब, एक एक मिनट का जवाब ले लेती हूँ कि बड़ोदरा को हम सब नागरिक मिलकर कैसे सुचारू बना सकते हैं। एक एक मिनट का छोटा जवाब, हम वैसे ही समय से थोड़े ऊपर चल रहे हैं। मैं जहां भरवाड़ जी से शुरू करूंगी। सर, वडोदरा शहर को शंघाई बनाने का सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाया था। शंघाई तो वडोदरा शहर पता नहीं कब बनेगा, लेकिन वडोदरा शहर जो सयाजीराव का शहर था, जो देश विदेश में जाना जाता था, वैसा शहर बनाना होगा। तो छोटा सा एक जवाब मैं चाहूंगी, क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो अभी सोशल मीडिया का लाइफ है जी, लोगों के पास तुरंत सब इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है, लेकिन लोगों में अवेयरनेस होना चाहिए, लोगों को बाहर निकलना चाहिए। जी बिल्कुल। मैं अपने डिबेट के माध्यम से सुन रहा हूं कि भाई लोगों को भी कहीं ना कहीं बड़ौदा सिटी के लिए कोई भी मुद्दे पे आवाज उठानी चाहिए। जैसे एक एग्जांपल देता हूं कि कॉमन यूनिवर्सिटी एक्ट जो एमएस यूनिवर्सिटी में लादा गया, थोपा गया, तो आज बड़ौदा के स्टूडेंट्सों को एडमिशन के लिए कितने प्रॉब्लम हो गए। तो क्यों बड़ौदा के लोग बाहर नहीं निकले जब कॉमन यूनिवर्सिटी एक्ट आया? ये भी यूनिवर्सिटी भी करोड़ों का, अबजों का कैंपस महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने ये बड़ौदा के लोगों के लिए दिया है, बड़ौदा की जनता के लिए दिया है। तो आज ये भारतीय जनता पार्टी के शासकों ने पूरी यूनिवर्सिटी बेच दी, क्यों लोग बाहर नहीं निकले? उसके बावजूद भी बड़ौदा में सांसद का कैंडिडेट 5,80,90,000 वोटों से जीतता है। उसका मतलब क्या है? आप समझिए कि लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए, लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये क्या चीज हो रही है। बड़ौदा के बड़े बड़े जो कॉर्पोरेशन के प्लॉट है वो बेच दिए जा रहे हैं, पीपीपी के नाम पे दिए जा रहे हैं, यानी बड़ौदा शहर को कहीं ना कहीं बेच दिया जा रहा है। तो लोगों को अपने आप बाहर निकलना चाहिए, हमारी आवाज भी सुननी चाहिए, और विपक्ष कहीं ना कहीं उनकी आवाज बन के कॉर्पोरेशन के सामने लड़ रहा है तो हमारे साथ उनको जुड़ना चाहिए कि आने वाले दिनों में ये कहीं ना कहीं हम परिवर्तन ला सकते हैं। बड़ौदा शहर को आंखें खोलनी होगी। चैनलों पर दिखाया जा रहा है, अखबारों में रोज आ रहा है, लेकिन फिर भी बड़ौदा शहर कहीं ना कहीं घोर निद्रा में है, ऐसा लग रहा है। अतुल जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया, बड़ौदा शहर को कैसे हम सुचारू बना सकते हैं? पहले तो वडोदरा शहर को सुचारू बनाने के लिए जनता को एक मैसेज दे रहा हूं कि जो भी सुविधा वडोदरा महानगर पालिका दे रही है वो हमारे पैसे से हमको वो सुविधा दे रही है। कहीं वो भारतीय जनता पार्टी उनकी ऑफिस से नहीं ला रही है, कांग्रेस पार्टी उनकी ऑफिस से नहीं ला रही है। ये पैसे हमारे टैक्स के पैसे है, उसी पैसों से हमें सुविधा दे रहे हैं। तो अगर ये अपने को सुविधा नहीं दे रहे हैं तो जो भी स्थानीय नगर सेवक है उसके घर पे मोर्चा लेकर जाए, नहीं तो जो भी भक्त है उनके भक्त जो खेस पहन के निकल जाए घूमते हैं चुटनी के समय, इलेक्शन के समय, उनको भी घेरा जाए कि भाई हमने वोट दिया है तुम्ही को, तो हमको ये सुविधा दो। जनता को एक ही मैसेज है, जो टैक्स हम भरते हैं उसी से हमें ये लोग सब सुविधा देते हैं। अगर सुविधा नहीं देते हम इनका विरोध करो, और करना चाहिए। अगर कांग्रेस नहीं आती तो तुम खुद साथ में करो, नहीं तो कांग्रेस को भी बुलाओ, हमारे जो स्थानीय कार्यकर्ता है उनको बुलाओ। लेकिन जनता को एक ही मैसेज है, उनको ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी पैसे दे रही है और ये सब बन रहा है। नहीं, ये जनता के पैसे, जनता टैक्स भरती है, वही पैसों से सब काम होता है। कोई भारतीय जनता पार्टी उनके जेब से नहीं देती है, कोई नगर सेवक, कोई धारासभ्य, कोई सांसद उनकी जेब से कुछ नहीं खर्चा। वो तो उनकी जेब भरने आए इधर, वो उनकी जेब भरने आए, उनकी जेब भरने आए। तो हमारे जो पैसे है उसी पैसे से सब काम होता है। तो सभी नगर जब गुजरात के, भारत के सभी जनता को हमें एक ही निवेदन है, हमारे टैक्स से सब काम हो रहा है। अगर काम नहीं होता है तो इनका घेराव करना चाहिए। बिल्कुल, आंख कान नाक सब खुले रखिए और मुंह भी खोलिए, तब जाकर कुछ होगा। राहुल, छोटा सा जवाब, वडोदरा शहर कैसे फिर एक बार, यह भुआ नगरी बता दिया हमने, मच्छर नगरी बता दिया, हमारी तो संस्कारी नगरी हुआ करती थी, हमारी कला नगरी हुआ करती थी। सर,
हाँ, तो मैं इसके बारे में यही कहूंगा, दो हाथ जोड़ के बोलूंगा कि बीजेपी के लोग और माननीय प्रधानमंत्री, हमें स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, हमें आपका स्मार्ट सिटी का 1 रुपया भी नहीं चाहिए, हमें हमारा ओल्ड सर सयाजीराव गायकवाड़ वाला पुराना बड़ौदा दे दो, जहां 50 इंच भी बरसात पड़ता था ना तब जाके बाढ़ आती थी, आज 5 इंच में बाढ़ आ रही है, जो हमारे लिए ना ड्रेनेज अच्छा रखा है, जो ड्रेनेज है वो भी सर सयाजीराव की देन है, आजवा सरोवर भी सयाजीराव की देन है। बड़ौदा में लास्ट 30 सालों से या 75 ईयर्स से किसी सरकार ने बड़ौदा को कुछ नहीं दिया, खाली डुबाया है। आप इंटरनेशनल जो लेवल का एक सिटी था, आज बड़ौदा को खड़ोदरा बोलने में मुझे खुद पेन होता है। और जहाँ जी ने जो बोला वो बात सही है, कॉमन एक्ट के बारे में हमने इतनी मेहनत की, गिन चुन के 10-15 लोग आते हैं, और बड़ौदा के लोगों का दूसरा प्रॉब्लम जो लोगों को नहीं पता कि हर कोई सैलरी क्लास के ज्यादातर लोग बड़ौदा में रहते हैं, अगर वो एक दिन ऑफिस नहीं जाएगा ना तो उसको 500 से 1000 का नुकसान है, वो नुकसान कोई पॉलिटिकल पार्टी वाला देने आने वाला नहीं है, इसलिए ज्यादातर लोग आपको रोड पे नहीं दिखते। पर सारे बड़ौदा वासी को एक ही रिक्वेस्ट है, आप एक ईमेल कर सकते हो, घर बैठ के जितने आप अपनी कंप्लेन किसी बाजू वाले को बोलने से अच्छा कलेक्टर का ईमेल आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, मुख्यमंत्री का ईमेल मिल जाएगा, आप लिखोगे तो कुछ आपकी पढ़ाई काम आएगी और आपके बिना रोड पे निकले भी आप बदलाव ला सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सोरठिया जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया, बड़ौदा शहर के नागरिकों को जो असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए सभी नागरिकों को तो पहले खुद एक्टिव रहना पड़ेगा, खुद उनको हर चीज के लिए बताना पड़ेगा और इनके कॉर्पोरेटर से जवाब लेना पड़ेगा, सत्ता पक्ष से हो या विपक्ष से हो या फिर अधिकारियों से जवाब। सर, यहाँ कॉर्पोरेटर भी चिल्ला चिल्ला के थक जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कॉर्पोरेटर भी चिल्ला चिल्ला के थक जाते हैं कि हमारी प्री मॉनसून कार्रवाई नहीं हुई है, उनकी सुनवाई नहीं होती है, तो जनता की सुनवाई तो बहुत दूर की बात है। तो इनको कहीं ना कहीं आने वाले इलेक्शन में जवाब दे देना चाहिए। जब भारतीय जनता पार्टी के अगर कॉर्पोरेटर का मेयर नहीं सुनते हो या उनके कमिश्नर ना सुनते हो तो फिर वो कॉर्पोरेटर किस काम का, उसको हटा देना चाहिए, उनको इलेक्शन में वोट ही नहीं देना चाहिए और दूसरे कोई अच्छे कैंडिडेट को वोट देके जिताना चाहिए। और अगर नागरिक जगते रहेंगे इसी तरह से तभी काम अच्छा होगा और जाके हमें हर हफ्ते या जब भी दिक्कत हो तब जाके कमिश्नर कलेक्टर कोई भी हो हमें उनको जगाना चाहिए, क्योंकि ये लोग हमेशा सोते रहते हैं, अपने कामों में मस्त रहते हैं, हमें जगाना चाहिए, हमें एक्टिव रहना चाहिए और नए यूथ को तो हर हमेशा एक्टिव रहना चाहिए ताकि ये लोग हमारे पैसे चाव ना कर जाए और हमारा सिटी अच्छे से अच्छा बने। बिल्कुल, हमारी जो सयाजीराव महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ की जो नगरी है, देश विदेश में अलग अलग नामों से और अलग अलग वजहों से जानी जाती है। हमारे यहाँ बहुत सारे आर्टिस्ट, बहुत सारे इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, लेकिन उसके बावजूद बड़ौदा शहर की जनता इस कदर परेशानियों का सामना कर रही है कि यहाँ कोई IAS अफसर आना नहीं चाहते हैं। सोचिए आप, यहाँ अधिकारी नहीं है कॉर्पोरेशन में, यहाँ कर्मचारी नहीं है, और इन सब की वजह कहीं ना कहीं इंटरनल पॉलिटिक्स है और उस इंटरनल पॉलिटिक्स को खत्म करना होगा। और वो खत्म पार्टी नहीं कर पाएगी, वो खत्म सीधी जनता कर पाएंगी। और 1 साल और है हमारे पास, 1-1.5 साल और है, 2026 के जनवरी में ही शायद कॉर्पोरेशन के चुनाव होंगे और तब तक मुझे लगता है कि आंख नाक कान खोलकर सबको परख लीजिए कि कौन आपके लिए क्या कर सकता है और फिर आपकी जो उंगली की ताकत है वो दिखाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बड़ौदा शहर समस्याओं पर चर्चा की। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे आपको हमेशा ही जुड़े रहना है क्योंकि यहाँ ये सारी बातें जो है वो हम आपके लिए करते हैं। VNM को आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं, जरूर देखते रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है, तो साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि VNM का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कीजिए, ये सारी बातें हर नागरिक तक पहुंचना जरूरी है। आप हमें OTT प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। 498 नंबर के चैनल पर VNM टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए VNM, जुड़े रहिए VNM के साथ। नमस्कार।